कुर्स्क क्षेत्र में रूसी सेना ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी टुकड़ियों पर हवाई बमबारी की है। बहुत बड़ा हमला रूसी सेना का। हमले में 177 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। 16 टैंक और सैन्य वाहन यूक्रेन के रूस ने नष्ट कर दिए हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन को अमेरिका से रूस दहन के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। वॉशिंगटन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच इस मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर रूस पर नेटो की मिसाइलों से हमले हुए तो इसका मतलब नेटो का युद्ध में शामिल होना होगा और ऐसे में रूस अपने हित के लिए हर कदम उठाने को आजाद है। इस सब घटनाक्रम के बीच रूस नेटो की सैन्य झड़पें भी तेज हो गई हैं। लातविया से लेकर ब्रिटेन तक रूस के बॉम्बर नेटो सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं। देखिए कैसे अमेरिका के एक फैसले से यूरोप महासंग्राम का खतरा बढ़ गया है। नाटो और रूस के बीच सीधा युद्ध करीब करीब तय हो चुका है और इसके संकेत कीव में हुई बैठकों से भी मिल चुके थे, जिसके बाद यह कहा गया था कि नाटो की मिसाइलों से रूसी धरती पर हमले किए जाएंगे। लेकिन अब रूसी मीडिया ने जो खबरें दी हैं उससे साफ है कि अमेरिका रूस पर हमलों का मन बना चुका है। सिर्फ मिसाइलों से ही रूस पर हमले नहीं होंगे, बल्कि इसके साथ साथ नाटो के जवान भी युद्ध में उतरने वाले हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक बाइडेन रूस पर यूरोपियन मिसाइलों से हमले की इजाजत दे सकते हैं, लेकिन अटैक एमएस से नहीं। दूसरी खबर है कि रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नाटो यूक्रेन में सेना उतारने की योजना बना रहा है। ये दो खबरें ऐसी हैं जो रूस और नाटो के बीच सीधी जंग की आशंका को भड़का रही हैं। यूक्रेन की धरती पर रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों के बारे में रिपोर्ट है कि इस 13 सितंबर की देर रात तक अंतिम फैसला लिया जा सकता है। 13 सितंबर की सुबह यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर वॉशिंगटन पहुंचे। इसके बाद राष्ट्रपति बाइडेन से उनकी मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन के मिसाइल प्रयोग पर लगे प्रतिबंध हटाने पर चर्चा की। रूसी मीडिया ने खुद यह माना है कि राष्ट्रपति बाइडेन नाटो की मिसाइलों से रूस पर हमले की इजाजत को हरी झंडी देने वाले हैं और इसी के साथ राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो से सीधे युद्ध की घोषणा कर दी है। व्लादिमीर पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि नाटो देशों के हथियारों से हमले हुए तो यह रूस की संप्रभुता पर खतरा माना जाएगा और ऐसे में रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य होगा। रूस ने यह भी कहा है कि अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले की इजाजत दी जाती है तब भी यूक्रेन ऐसे हमले करने में सक्षम है। क्योंकि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें मिल जाएंगी, लेकिन उसके पास लॉन्ग रेंज प्रिसीजन सिस्टम चलाने वाली फौज नहीं है। लॉन्ग रेंज हमले सैटेलाइट इंटेलिजेंस से किए जाते हैं। यूक्रेन के पास सैटेलाइट नहीं है। इसीलिए पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के लॉन्ग रेंज सिस्टम देने का मतलब नाटो के प्रिसीजन स्ट्राइक विशेषज्ञों का युद्ध में खुद उतरना होगा। पुतिन के बयान से साफ है कि नाटो देश यूक्रेन युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। बीजिंग में मौजूद रूस के उप रक्षा मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन की शर्तों पर बातचीत का दबाव बढ़ाने के लिए नाटो देश जंग में अपनी फौज उतारने वाले हैं। नाटो की इसी बड़ी तैयारी को देखते हुए रूस ने भी अपने परमाणु ट्रायड को वॉर रेडी कर दिया है और लॉन्ग रेंज हमलों की प्लानिंग में शामिल ब्रिटेन को चेतावनी देने के लिए उसके क्षेत्र में अपनी सेना भी भेज दी है।
और ब्रिटिश मीडिया की खबर है कि नॉर्थ सी में रूस के 4 युद्धपोत ब्रिटेन के करीब पहुंच गए। रूस के इन युद्धपोतों ने यूके के जल क्षेत्र में घुसपैठ की। इस घुसपैठ को रोकने के लिए ब्रिटिश रॉयल नेवी ने 4 युद्धपोत भेजे। ब्रिटिश नेवी से आमना सामना होने के बाद रूसी युद्धपोत लौट गए, लेकिन इसी दिन ब्रिटेन के करीब रूस का परमाणु बॉम्बर उड़ान भरने लगा। बेयर कोडनेम वाले TU-142 ने ब्रिटिश वायु सीमा को लांघ दिया। इस बॉम्बर को रडार पर देखने के बाद स्कॉटलैंड से ब्रिटेन के 2 यूरो फाइटर जेट ने उड़ान भरी। यूरो फाइटर टाइफून से चेतावनी मिलने के बाद रूस का TU-142 बॉम्बर लौट गया। बीते 2 दिन में रूस नाटो के बीच कई सैन्य झड़प हुई है। ब्रिटेन के करीब रूस का TU-142 उड़ान भरने लगा तो 12 सितंबर को एक और रूसी हवाई बेड़े ने नाटो सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट है कि रूस के विमान लातविया के करीब मंडरा रहे थे। रूस के 2 Su-30SM और 2 Tu-23M3 बॉम्बर लातविया के पास ट्रेस किए गए। बाल्टिक सागर पर यह बेड़ा गश्त लगा रहा था। इन विमानों पर न्यूक्लियर मिसाइलें लोड थी। इन सब के ट्रांसपॉन्डर्स भी बंद थे। रूस ये मानकर चल रहा है कि नाटो की मिसाइलों से उसकी धरती पर कभी भी हमले शुरू हो सकते हैं। और इसीलिए रूसी सेना ने अपनी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि नाटो का उद्देश्य रूस को हराना है, लेकिन याद रहे कि हिटलर भी यही चाहता था और इतिहास दुनिया जानती है। रूस ने संकेत दिए हैं कि उसके दुश्मन देश जिस तरह के हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं, उससे कहीं विनाशक पलटवार रूस करने के लिए तैयार है। अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत मिली तो ये हमले बिना नाटो फौज के संभव नहीं होंगे और ऐसे में रूस और अमेरिका की सीधी जंग शुरू हो जाएगी, जिसका अंजाम पूरी दुनिया का विनाश भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।